हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैड फॉर कॉस्ट्यूम वन में जो हमारी यूनिट फोर्थ है उसमें हमारे कुछ टॉपिक है, जैसे 2D पैटर्न क्या होती है, हमारा ग्रेडिंग क्या होती है, पैटर्न अल्टरनेशन क्या होती है। तो उन टॉपिक्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है जो बनाए गए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ नॉट अ मेथड इन पैटर्न मेकिंग। ये जो हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा पैटर्न मेकिंग का मेथड नहीं है। ड्रैपिंग सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ड्रैपिंग। ड्रैपिंग भी हमारा पैटर्न मेकिंग का ही एक मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग भी हमारा पैटर्न मेकिंग का ही हमारा मेथड होता है। उसके बाद है हमारा फ्लैट पैटर्न मेकिंग। फ्लैट पैटर्न मेकिंग भी हमारा पैटर्न मेकिंग का ही एक मेथड होता है। तो हमारा पैटर्न मेकिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं? ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग। ये तीनों ही हमारे पैटर्न मेकिंग के मेथड है। इनमें बचा ऑप्शन कौन सा? हमारा सेकंड ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा नन ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेडिंग मेथड इज़ द फास्टेस्ट। कि आपका ग्रेडिंग मेथड इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे तेज गति से काम करता है। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन पैटर्न शिफ्टिंग, कंप्यूटर ग्रेडिंग, हैंड ग्रेडिंग, कट एंड स्प्रेड मेथड। तो जो हमारा कंप्यूटर ग्रेडिंग जो होता है ये हम सबसे ज़्यादा तेज़ गति से हम इसको कर सकते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से आप कोई भी काम जो है वो ज़्यादा जल्दी ही स्पीड से उसको कर सकते हो। अगर आप कोई भी काम मैनुअली कर रहे हो और एक तरफ आप उसको कंप्यूटर से कर रहे हो, तो जो कंप्यूटर से आप काम करते हो वो आपका ज़्यादा जल्दी स्पीड से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कंप्यूटर ग्रेडिंग। कि आप कंप्यूटर ग्रेडिंग की हेल्प से आप जो है ग्रेडिंग वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हो और ज़्यादा आसानी से उसको कर सकते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज अ पैटर्न अचीव। जो पैटर्न है उससे हम क्या चीज़ हासिल करते हैं। ऑप्शन 1 नन ऑफ दिस, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म शेप, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म साइज, ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। जो जो हम पैटर्न जो बनाते हैं उस पैटर्न हम किस लिए बनाते हैं? जिससे हम एक अच्छा जो है साइज बना सके, एक अच्छी शेप दे सके। तो जो हमारा पैटर्न बनाने से हम क्या हासिल करते हैं? हम एक यूनिफॉर्म साइज और शेप को हासिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। जो हम पैटर्न जो तैयार करते हैं उससे हम क्या चीज़ अचीव करते हैं? उससे हम एक यूनिफॉर्म साइज और एक यूनिफॉर्म शेप जो है ये हम अचीव करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी मेथड ऑफ ग्रेडिंग आर यूज्ड। हम कितने तरह के ग्रेडिंग के मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग 3 तरह की ग्रेडिंग के मेथड यूज़ करते हैं। पहला है हमारा कट एंड स्प्रेड मेथड, सेकंड है हमारा पैटर्न शिफ्टिंग मेथड और थर्ड है हमारा कंप्यूटर ग्रेडिंग मेथड। तो ग्रेडिंग के जो मेथड है वो 3 तरीके से यूज़ किए जाते हैं। पहला है हमारा कट एंड स्प्रेड, सेकंड है हमारा पैटर्न शिफ्टिंग और थर्ड है हमारा कंप्यूटर ग्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड, कि हम 3 तरह के मेथड जो है वो यूज़ करते हैं ग्रेडिंग के लिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेडिंग मेथड इज़ द ईजीएस्ट। कि इनमें से कौन सा आपका ग्रेडिंग मेथड है जो आपका सबसे ज़्यादा आसान जो है माना जाता है। सबसे पहले ऑप्शन में है हमारा कंप्यूटर ग्रेडिंग, दूसरा है हमारा हैंड ग्रेडिंग और उसके बाद है हमारा कट एंड स्प्रेड और उसके बाद है हमारा लास्ट ऑप्शन पैटर्न शिफ्टिंग। तो जो हमारा सबसे आसान जो तरीका होता है ग्रेडिंग का वो है हमारा कट एंड स्प्रेड मेथड। ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। जो बाकी के 2 मेथड का क्या होता है, एक आधार होता है, एक बेस कहलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप अपने पैटर्न को कट करते हो और जो टुकड़ा होता है उसको एक विशिष्ट मात्रा में आप क्या करते हो, अपने उसको ग्रेड अप कर देते हो। या तो आप उसको क्या करते हो, बढ़ा देते हो, ग्रेड अप कर देते हो करके आप उसको फैला देते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप उसको ग्रेड डाउन कर देते हो, मतलब आप उसको ओवरलैप कर देते हो। तो इस तरीके से आप अपना ग्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, ग्रेड अप कर देते हो, जिससे आपका पैटर्न का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। या फिर आप उसको ग्रेड डाउन कर देते हो, उसको ओवरलैप कर देते हो। ठीक है, जो आपका पैटर्न जो आपने कट किया उसको क्या कर देते हो, ओवरलैप कर देते हो, जिससे आपके पैटर्न का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या किस में काम आता है, ये आपका जो आपका
ग्रेडिंग मेथड है, उसमें ये आपका सबसे आसान मेथड होता है और इसमें आपको किसी भी टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर आपको किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केवल आपकी कैंची, पेंसिल और टेप से की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो, इसको बना सकते हो बड़ी आसानी से। इसके लिए आपको कोई भी एक स्पेशल इक्विपमेंट की जो है आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो आपका सबसे आसान मेथड कौन सा है, कट एंड स्प्रेड मेथड। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग पैटर्न। जो पैटर्न, जो हमारा ग्रेडिंग पैटर्न जो होता है उसका आधार क्या, उसका बेस क्या है, किस चीज़ पे हमारा पैटर्न ग्रेडिंग जो है वो किस चीज़ पे बेस होता है। ऑप्शन है हमारा गारमेंट असेंबलिंग टेक्निक, सेकंड ऑप्शन है हमारा फैब्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइज चार्ट। तो जो हम ग्रेडिंग जो करते हैं, हम किस चीज़ को देख के करते हैं, हम साइज को देख के करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ग्रेडिंग जो होती है, ठीक है, हम किस चीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें, हम साइज़ को ही तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। तो जो हमारी पैटर्न ग्रेडिंग जो होती है वो उसका बेस क्या होता है, उसका बेस जो है वो साइज चार्ट जो है वो कहलाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा साइज चार्ट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द गारमेंट इफ़ द ईज इज़ बिगर। हमारे गारमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारी जो ईज़ है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इससे हमारा गारमेंट, अगर हमने ईज़ जो है ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा गारमेंट जो है वो हमें लूज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा लूज़ गारमेंट। ठीक है, बाकी के ऑप्शन की वो डिपेंड करता है आपके कि आपका कपड़ा कैसा है, ये भी इसका आंसर नहीं है। दूसरा, आपका अगर ईज ज़्यादा होगी, आपका कपड़ा ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो वो भी गलत है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, अगर ज़्यादा ईज होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा ढीला हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्लैट पैटर्न डिज़ाइनिंग। जो हमारा फ्लैट पैटर्न डिज़ाइनिंग होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हिप कर्व, स्लोपर, स्कैनर, आर्म होल। तो इसका राइट आंसर है आपका स्लोपर, कि जो आपका फ्लैट पैटर्न जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो स्लोपर कहलाया जाता है। जो आपके शरीर का जो मूवमेंट है उसको करने में आसानी होती है या फिर आपको पहनने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, वो स्लोपर कहलाया जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड कैम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। कैड कैम के बीच में क्या संबंध जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन है हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, थर्ड है ऑप्शन है हमारा डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग ऑप्शन जो है इसमें दिखाए गए हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा डिज़ाइन एंड मार्केटिंग। तो इसमें हमारे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कैड कैम जो है वो आपको किस, इन दोनों के बीच में आपको क्या संबंध दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्यों, क्योंकि आपका कैड कैम जो होता है ये आपकी एक एप्लीकेशन होती है जिसका यूज़ किया जाता है आपके प्रोडक्ट के को डिज़ाइन करने के लिए, आपके प्रोग्राम को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशली एक CNC मशीन जो होती है उसका यूज़ करके ये चीज़ करी जाती है। कैम सॉफ्टवेयर जो है ये कैड सॉफ्टवेयर में बनाए गए जो मॉडल्स जो होते हैं, जो असेंबली जो होती है उनका ये यूज़ करता है, उनको उपयोग करता है। कैम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कैड सॉफ्टवेयर में जो भी डिज़ाइन, जो भी आप मॉडल बनाते हो, जो भी आप असेंबली जो तैयार करते हो उसको कौन यूज़ करता है, उसको कैम यूज़ करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यही है कि आपका जो आपकी कैड कैम जो एप्लीकेशन है उसमें क्या चीज़ यूज़ करी जाती है, उसमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना यूज़ किया जाता है या फिर आपके प्रोग्राम को मैन्युफैक्चर करना इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसको करने के लिए एक स्पेशल मशीन का यूज़ किया जाता है, CNC मशीन का। तो कैड कैम जो है, कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम की जो फुल फॉर्म है ये है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैड की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके को जो क्वेश्चंस है वो बन के आएंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
थैंक यू।